वेलकम टू द डे 18 ऑफ द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ। अब जिस फैक्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं दैट इज इनसेन प्रोडक्टिविटी। मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आप काम कम करो बट आपको रिजल्ट ज्यादा मिले। इसके लिए आप जो लेसन्स अभी तक सीख रहे हैं, यू आर अप्लाइंग दोज लेसन्स वंडरफुल। बट आज जो लेसन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। अब मैं सच में चाहता हूं कि आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ कर दो एंड कंप्लीट फोकस के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब जो भी आप सीखने वाले हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। बिकॉज ये जो कंटेंट है ना, इसे डिस्कवर करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था। बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद मुझे कंटेंट मिला था। यू गाइज आर वेरी लकी कि आपको ये आज कंटेंट मिल रहा है। अब इसे बहुत ज्यादा इंटेंस फोकस के साथ समझो, देखो और हो सके तो लिख लो उन पॉइंट्स को जो आप अब सीखने वाले हैं। सो व्हाट इज दिस टॉपिक? द टॉपिक इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो ये वही कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बात करते हैं। ये वही कंपाउंडिंग इफेक्ट है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। सो अगर ये 8वां अजूबा है, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको इस वीडियो को किस फोकस के साथ देखना चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है चॉइसेस। मैंने आपको सवाल पूछने से पहले आंसर दे दिया, बट सवाल यह था कि हम सब, एवरीबॉडी, आप किसी भी बड़े इंसान की बात करो, किसी भी आम आदमी की बात करो, हम सब इस दुनिया में जब आते हैं तो बिल्कुल सेम होते हैं। हमने कोई कपड़े नहीं पहने होते, हम रो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। वी ऑल आर सेम। सेम ब्रेन होता है, सेम 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सब कुछ सेम होता है। बट ऐसा क्या होता है जो एक इंसान को एक खास इंसान बना देता है और ज्यादातर लोगों को एक आम इंसान रहने देता है? व्हाट इज दैट थिंग? मतलब जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज होती है जो वही इंसान करता है जिससे वो बहुत ऊपर उठ जाता है, अमीर बन जाता है, पॉपुलर हो जाता है, और वही एक चीज करने से एक इंसान एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता है या फिर अपनी जिंदगी को खराब कर लेता है? एंड दैट थिंग इज, मैंने जैसे बोला, मैंने आंसर पहले दे दिया, दैट इज चॉइसेस। एवरी डे यू टेक चॉइसेस। हर दिन आप कुछ ना कुछ चॉइस लेते हो। आपके पास सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? वो है चॉइस लेने की। चॉइस आपकी है। सुबह जल्दी उठना है नहीं उठना, चॉइस आपकी है। छोले भटूरे खाने हैं ब्रेकफास्ट में या आपको कुछ अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, ये चॉइस आपकी है। आप किसी फंक्शन में गए, आपको जलेबियां खानी है, इमरतियां खानी है, मिठाइयां खानी है, या आपको सैलेड लेना है, चॉइस आपकी है। आपको इस वक्त काम करना है या टीवी देखना है या ये वीडियो देखना है, चॉइस आपकी है। लाइफ में जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपकी चॉइसेस पे डिपेंडेंट है। आपके हाथ में एक पावर दी है भगवान ने, चॉइस लेने की। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। एंड इस चॉइस को अब आप समझना शुरू करो। देखो, छोटी छोटी चॉइसेस बदलने से जिंदगी कैसे बदलेगी, ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पर उससे पहले मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं आपसे। मैं बहुत बार बोलता हूं, हमने बिलीफ सिस्टम पे भी ये बात करी थी, बट दोबारा से मैं ये बात करता हूं कि एक इंसान जब उसे पता है, दिल से हमें मोरालिटी पता है, हमें अपने एथिकल वैल्यूज पता है, हमें पता होता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, हमें पता होता है कि एक्सरसाइज करना ठीक है और छोले भटूरे खाना गलत है, बट तब भी इंसान बार बार बुरी चॉइसेस क्यों लेता रहता है? लोगों को पता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, शांत रहना अच्छी बात है, फिर भी वो बुरी चॉइसेस क्यों लेता रहता है? लोगों को पता है कि हमें जॉगिंग करना अच्छी बात है, बट फिर भी वो क्यों नहीं करते? ये यहां पे इसका आंसर है बिलीफ सिस्टम। लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना खतरनाक है कि वो उन्हें कुछ बना सकता है और उन्हें खत्म भी कर सकता है। योर बिलीफ सिस्टम कैन एक्चुअली किल यू। योर बिलीफ सिस्टम कैन किल यू। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। आप इन वीडियोस में, आज आप 18th डे पे आ चुके हैं, 18 दिनों से आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को कहीं दूसरी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम, आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं था, और इस वीडियो के बाद आप दोबारा से अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं कि गलत बिलीफ सिस्टम के साथ, आई एम टेलिंग यू, बिलीफ सिस्टम कैन किल यू। ज्यादातर लोगों को जो हार्ट अटैक आ रहा है, मैं आपको सच बताऊं, उसमें प्रॉब्लम क्या है?
उसमें चैलेंज है उनका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि छोले भटूरे खाने से कुछ नहीं होगा। ठीक तो है, एक ही तो खाया मैंने, आज सिर्फ एक ही छोला भटूरा खाया, कल सिर्फ एक ही तो समोसा खाया। अरे मैं समोसा तो कब से नहीं खाया, कब से नहीं खाया, 2 महीने हो गए। बट अगले दिन फिर पाव भाजी खाई, फिर अगले दिन पिज्जा खाया, फिर अगले दिन चाउमीन खाई। रेगुलरली उन्होंने गलत चॉइस ली, और गलत चॉइस की वजह से एक दिन आके उन्हें हार्ट अटैक हो गया। द प्रॉब्लम वॉज द चॉइस, बट द चॉइस जो उन्होंने ली दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिलीफ सिस्टम। एक इसमें वीडियो है हमारे इस चैनल के ऊपर, कामयाबी की सोच, वो वीडियो आप जरूर देखना, थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। बट नाउ आई एम टेलिंग यू, ये बिलीफ सिस्टम को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके बाद काम करेगा। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि चॉइसेस जो आप ले रहे हैं उन्हीं के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, ये आपके हाथ में है। आज एक नया बिलीफ सिस्टम आप दोबारा से बना लो कि जो चॉइस लेने का डिसीजन लेने की पावर है ना, वो आपके हाथ में है। ये जो चॉइस लेने की पावर है ये आपके हाथ में है। चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है। जो चॉइसेस आप लेंगे उनसे जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसके लिए भी जिम्मेदार आप हैं। चॉइस के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, तो चॉइस आप क्या ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक कहानी बताऊंगा 3 फ्रेंड्स की जो एक ही ऑफिस के अंदर काम करते थे, उनकी एक ही सेल्स और मार्केटिंग के अंदर उनकी जॉब थी। उन तीनों की शादियां हो चुकी थी, उनकी तीनों की एज भी बराबर थी, वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पर उनमें से एक इंसान ने मेरी वीडियो देख ली जिसका नाम था राम। राम ने मेरी वीडियो देख ली, अब उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये राम, श्याम और घनश्याम, राम, श्याम और घनश्याम 3 फ्रेंड्स थे। इन तीनों ने एक ही साथ एक ऑफिस के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी मिल गई सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। अब तीनों वहां पे जॉब कर रहे थे। होता क्या था, इनकी जॉब बहुत अच्छी थी, बिल्कुल 9 to 5 की नौकरी थी। 9 to 5 ये जाते थे, घर आ जाते थे। उसके बाद इनका जो लंच होता था वो ऑफिस में ही होता था। ऑफिस वाले बहुत अच्छे थे, उनको एक लैविश लंच मिलता था हर रोज। खाने पीने में सारी वैरायटी मिलती थी, जो खाना है खाओ। अब उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, पर राम ने गलती से ही सही बट ये वीडियो देख ली और उसने क्या किया, उसने कुछ चॉइसेस अपनी बदल दी। सबसे पहले तो उसने जो उठता था वो सुबह 7 बजे, उसने 2 घंटे पहले उठना शुरू कर दिया, उसने 5 बजे उठना शुरू कर दिया। शाम वैसे ही अपना 7 बजे उठता था, उसे 9 बजे ऑफिस जाना था, तो बिल्कुल कंफर्टेबल था। कहीं शाम सोचता था कि थोड़ी देर और सो लेता हूं, 7 की जगह 7:30 बज गए, 8 बज जाए, जल्दी से पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो राम ने जो सुबह जल्दी उठना शुरू किया, उसने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। उसने सुबह सुबह मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना शुरू किया, थोड़ा सा उसने बुक रीडिंग करना शुरू किया, इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस देखनी शुरू करी। पहली चीज उसने ये करी। अब ऑफिस के अंदर जब वो काम करता था, सब तीनों काम करते थे, राम ने क्या सोचा कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हैं, तो हमें कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को फोन करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दिन के सिर्फ 2 फोन ज्यादा करूंगा। कितनी कॉल ज्यादा करूंगा? सिर्फ 2। शाम जैसा है वैसा बढ़िया है। घनश्याम ने क्या किया, नौकरी तो है, कम भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसने कभी कभी 1-2 कम करनी शुरू कर दी। शाम जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था, राम ने 2 ज्यादा करी। अब जब लंच टाइम की बात थी, तो लंच में शाम तो सब कुछ जो खा रहा है, जब सब जो खाना खाते हैं वैसे ही खा रहा है। घनश्याम ये सोचता है कि जिंदगी यार एक ही बार तो मिली है, खाना पीना नहीं खाया तो क्या करा, तो उसने ज्यादातर ध्यान अपना फ्राइड खाने पे, मिठाइयों पे, इस तरीके के खाने पे ध्यान देना शुरू किया और उसने लंच में सिर्फ वही लेना शुरू किया। शाम की डाइट बैलेंस थी, उसमें थोड़े से फ्रूट्स भी थे, सैलेड भी था, खाना भी था, हर तरीके की चीजें थी। अच्छा, राम ने सोचा कि मैं फ्राइड और मीठा तो बिल्कुल ही छोड़ देता हूं, नहीं खाता। मैं ट्राई करता हूं कि मैं हेल्दी खाऊं और लेस प्रोसेस्ड फूड खाऊं, जो खाना कम प्रोसेस्ड है वो खाऊं। तो लंच में उसने फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया, वेजिटेबल्स बढ़ा दी, सब्जियां लेना शुरू कर दिया, दाल पीनी शुरू कर दी, दही खाना शुरू कर दिया। तो उसने कुछ चीजों में थोड़ा सा चेंज कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है, उसके बाद जब वो शाम को घर जाते हैं, 5 बजे सबकी छुट्टी हो जाती है, राम घर तब जाता है जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है। वो 2 फोन ज्यादा कर लेता है, उसके बाद ही जाता है। अगर कोई क्लाइंट मीटिंग आ जाती है तो करके जाता है। शाम 5 बजे अपना बैकअप करना शुरू कर देता है कि अब मुझे निकलना है। एंड जो घनश्याम होता है वो सोचता है यार थोड़ा सा 5-10 मिनट जल्दी निकल जाऊं, दोस्तों से भी मिलना है, तो मैं यहां से जल्दी निकल जाता हूं। कभी कभी वो जल्दी निकल जाता है, कभी काम हुआ नहीं हुआ, 5 बजे उसे एग्जैक्ट भागना है ऑफिस से। ओके, इसके बाद 5 बजे के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो राम होता है
वो घर पे आके थोड़ा सा पार्ट टाइम में कुछ और भी काम करता है, इसके साथ साथ वो घर आके अगेन अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। वो अगेन इस तरीके की वीडियोस देखता है, कुछ किताबें पढ़ता है, और सब कुछ छोड़ के उसके बाद जब वो काम कंप्लीट कर लेता है, सारे काम छोड़ के वो अपनी वाइफ को क्वालिटी टाइम देता है। हफ्ते में 1 बार 2 बार वो बाहर घुमाने लेके जाता है, डिनर पे लेके जाता है, बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ को। शाम जैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 5 बजे 6 बजे घर पे आया, घर पे आने के बाद टीवी देखा 1-2 घंटे, थोड़ा सा बच्चों के साथ वाइफ के साथ बैठ गया और उसके बाद सोने चला गया। अच्छा, जो घनश्याम होता है ये 5 बजे के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने चला जाता है, थोड़ा सा क्लबिंग के लिए चला जाता है, वो थोड़ी बहुत ड्रिंक्स लेके घर पे आता है। घर पे आता है, आते ही उसे टीवी देखना होता है, खाना खाना होता है और सोना होता है। दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। अब ये जो चेंजेस उन्होंने करने शुरू करे, इसके साथ साथ एक छोटा सा चेंज और किया राम ने कहा कि जो मेरा ऑफिस है ये 5th फ्लोर पे है, तो मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगा, मैं स्टेयर से जाऊंगा, सीढ़ियों से जाऊंगा। शाम कभी लिफ्ट से चला गया, कभी स्टेयर से चला गया, जैसा उसे कंफर्टेबल लगा। घनश्याम तो लिफ्ट का वेट करके ही जाएगा, जब लिफ्ट आएगी तभी जाएगा, और हर जगह, ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं, एनीवेयर जहां पे भी जाना है तो राम ने स्टेयर्स लेना शुरू कर दिया। शाम बोथ एंड घनश्याम सिर्फ लिफ्ट से ही जाएगा, वरना वो कहीं नहीं जाएगा। उसे पैदल चलने में थोड़ा सा आलस आता है। ओके, अब होता क्या है, 2 महीने तक उन तीनों की जिंदगी में कुछ खास चेंजेस नहीं आते, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, परफेक्ट। 4 महीने के बाद भी तीनों की जिंदगियां बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। राम की जिंदगी भी बिल्कुल वैसी है, शाम की भी वैसी है, घनश्याम की भी वैसी है, सैलरी बराबर मिल रही है, सब जिंदगी बढ़िया चल रही है। 6 महीने के बाद भी कुछ खास चेंजेस नहीं आते, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज शुरू हो जाता है। राम का थोड़ा सा पेट अंदर हो जाता है, शाम तो नॉर्मल ही है, घनश्याम का थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। अच्छा, 8 महीने के बाद थोड़ा सा चेंजेस दिखने लग जाते हैं। राम फिजिक में अच्छा दिख रहा है, राम के चेहरे पे हल्का सा ग्लो आ चुका है। शाम तो जैसा था वैसा ही है, घनश्याम थोड़ा सा और मोटा हो गया, थोड़ा सा सुस्त दिखने लग गया है। एनीवेज बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब 10 महीने के बाद क्या होता है कि जो राम होता है ये अपनी बॉस की नजरों में अलग से दिखने लग जाता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसकी जो कॉलिंग्स हो रही हैं, इसकी जो सेल्स हो रही हैं ज्यादा हो रही हैं। ओके, शाम नॉर्मल चल रहा है। घनश्याम को बॉस वार्निंग देना शुरू कर देता है, भाई देख तू काम ढंग से नहीं कर रहा, अब अगर दिक्कत होगी तो तेरे को वार्निंग आ जाएगी या तेरी नौकरी जा सकती है। बट ये तीनों जैसे चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। अब 1 साल के बाद, यहां पे 1 साल के बाद 12 महीने के बाद जो राम होता है उसका प्रमोशन हो जाता है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे उसका प्रमोशन हो जाता है। अपने पूरे ऑफिस के अंदर वो सबसे ज्यादा सेल्स ला रहा था, उसको बोनस भी ज्यादा मिलता है, उसकी सैलरी भी डबल से ज्यादा कर दी जाती है। अमेजिंग। उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उसकी वाइफ उसे बहुत प्यार करती है, उसके बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं। अब 1 साल के अंदर उसने जितनी नॉलेज ली है, उस नॉलेज के बलबूते पे अब वो लोगों को ट्रेन करना भी शुरू कर देता है। अपने ऑफिस के अंदर वो एक अच्छा ट्रेनर भी बन जाता है, उसे हर इंसान अप्रिशिएट करने लग जाता है। जो शाम होता है वो राम को देख रहा होता है, यार ये इंसान कैसे इतना आगे बढ़ गया, मेरे साथ ही तो था, सब कुछ सेम ही तो चल रहा था, बट यार ये तो बड़ी जल्दी आगे बढ़ गया। शाम की हेल्थ नॉर्मल है, बस थोड़ा सा बीपी होना शुरू हो गया है, थोड़ी सी डायबिटीज होनी शुरू हो गई है, छोटी छोटी बीमारियां, आपको तो पता ही है, लोग ऐसे ही कहते हैं आसपास कि मुझे सिर्फ डायबिटीज ही तो है, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं। तो ऐसे ही शाम के साथ हालत हो जाती है, बाकी सब सही है, थोड़ी बहुत दवाइयां ले रहा है वो, शाम के साथ कुछ इस तरीके की लाइफ चल रही है। अब जो घनश्याम है हमारा, उसे एक छोटा सा हार्ट अटैक आता है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, जिंदा है, मरा नहीं है, छोटा सा हार्ट अटैक आता है। उसको घर वाले लेके जाते हैं तो पता लगता है कि जी अभी हैंड टू हैंड स्टेंट डालना पड़ेगा, वरना घनश्याम को बचा नहीं पाएंगे। तो जो घनश्याम की सेविंग्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो भी उस ऑपरेशन में लग जाती हैं। अब जब घर आता है तो उसकी वाइफ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि पहले भी वो टाइम नहीं दे रहा था, वो ड्रिंक भी कर रहा था, वो लेट भी घर पहुंच रहा था, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब उसकी वाइफ सोचती है कि मुझे इस आदमी के साथ ज्यादा नहीं रहना, तो उनकी अनबन शुरू हो जाती है और वाइफ बोलती है अब डिवोर्स मिलेगा आपको सीधा अगली बार। और इसके साथ साथ जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखते हैं कि उसकी पूरे साल के अंदर सेल्स इतनी ज्यादा डाउन गई हैं कि इस इंसान को अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे निकालना पड़ेगा। तो घनश्याम की नौकरी चली जाती है, कुछ ज्यादा नहीं होता, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, आपको तो पता ही है, ऐसा होता ही रहता है आसपास। तो बस घनश्याम के साथ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं कि उसका एक बार ऑपरेशन हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ से उसकी चीर फाड़ हो जाती है बॉडी की। दूसरी चीज उसके साथ क्या होती है, थोड़ा सा वेट तो अभी भी ज्यादा ही है, वाइफ छोड़ने वाली है बिल्कुल, और नौकरी छूट चुकी है, और उसकी जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो चुकी है।
यहां पे जो घनश्याम होता है बेचारा रो रहा होता है ऑफिस के अंदर कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। वो अगेन भगवान को दोष दे रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। तो राम क्या करता है, घनश्याम को बोलता है भाई एक ऐसी एक वीडियो है डे 18 पे कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये आप देख सकते हो। द थिंग इज सिर्फ ये चॉइसेस बदलने से लाइफ में कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। नाउ द पीपल हु नो मी फॉर 5 years नाउ, जो मुझे 5 साल से जानते हैं, वो ये देख रहे होंगे कि मेरी लाइफ में जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसे जा रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे, मेरी लाइफ में ग्राफ ऐसे जा रहा है। उसका सिंपल सा रीजन है मेरे चॉइसेस और मेरे बिलीफ सिस्टम। जो चॉइसेस हैं जो हम हर रोज लेते हैं वो हमें बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। नाउ इट इज अप टू यू विच चॉइसेस यू टेक, बिकॉज ध्यान देना 2 महीने में कुछ नहीं दिखेगा। आज आप अच्छी चॉइसेस लेना शुरू करोगे, बट ये भूल जाना कि लोग आपकी तारीफ करें। अगर तारीफ के लिए काम करोगे तो काम नहीं होगा, सिर्फ अपने लिए काम करो, अपने सपनों के लिए काम करो, अपनी फैमिली के लिए काम करो। जस्ट वर्क, जस्ट टेक द राइट चॉइसेस। 4 महीने में भी रिजल्ट नहीं आएगा, आई एम टेलिंग यू। ये 40 दिन की सीरीज देखने के बाद माइंडसेट तो बदल जाएगा, बट विजिबल चेंजेस आने में टाइम लगेगा। अब वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल कुछ भी हो सकता है। ये 40 दिन के अंदर आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बड़ी हो गई तो इंसान तो बड़ा हो ही जाता है। मुझे आपकी सोच पे काम करना है, मुझे आपकी थिंकिंग को चेंज करना है। मैं यहां पे हूं आपका माइंडसेट बदलने के लिए, क्योंकि सारा खेल आपकी माइंडसेट का है। यहां पे याद रखना, कंपाउंडिंग इफेक्ट तो काम कर ही रहा है, या तो वो नीचे जाएगा या वो ऊपर जाएगा, सब कुछ चलता रहेगा, वो स्ट्रेट जाएगा, बट वो काम कर रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग को ले आए, अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आपने कुछ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ा होगा कि अगर किसी ने लोन लिया और उसे किश्त देनी थी और वो नहीं दे पाया तो किश्त के ऊपर भी किश्त लग जाती है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है यहां पे, इसलिए उसे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और जब हम म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिमिलरली हमारा जो पैसा बढ़ रहा होता है उसके ऊपर भी बढ़ के हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर भी बढ़ के हमें पैसा मिलता है। तो यहां पे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, लाइफ में हर जगह पे काम करता है, एवरीवेयर इट इज वर्किंग। एक बहुत अच्छी किताब है बाय डैरेन हार्डी कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर, तो वो भी आप किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, बट मैंने उसका निचोड़ आपको यहां पे दे दिया है। द थिंग इज यू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू वर्क ऑन योर चॉइसेस दैट यू आर टेकिंग एवरी सिंगल डे। अपनी आदतों को अगर हमें सुधारना है तो हमें अपनी रोज जो हम चॉइस ले रहे हैं, क्योंकि चॉइस जब हम लगातार लेते रहते हैं ना तो वो आदत बन जाती है। जो चॉइस हम लगातार लेते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। तो चॉइसेस हम कौन सी रोज ले रहे हैं ये आप देखो। जो टोनी रॉबिन्स की बुक है अवेकन द जायंट विद इन, उसके अंदर शुरुआत में ही वो ये डिसीजन लेने की पावर के ऊपर बात करते हैं कि डिसीजंस लेना इंसान के हाथ में है, आपके हाथ में है। डिसीजंस आज जो ले रहे हो ना उससे आपका कल बनेगा। सो आज जो डिसीजंस लेने हैं हमें वो लेने हैं जो सही हैं। आपको देखना है क्या चीज सही है, अंदर से आपको पता है बहुत अच्छे लोग हैं आप, आई नो दिस, यू आर वेरी गुड, आप दिल से बहुत अच्छे हैं, सिर्फ जो आदतें हैं ना वो पीछे रख रही हैं। आदतें टूटेंगी, पहले बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, फिर चॉइसेस आप लेंगे और नई आदतें बनेंगी। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ऑलवेज। जस्ट फॉलो ऑल दिस एंड आई विल सी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। अब मुझे ये बताएंगे आप सब कि ऐसी कौन सी चॉइसेस हैं जो आज से आप लेना शुरू करेंगे। 5 ऐसी चॉइस जो आज से आप लेंगे एवरी सिंगल डे, कमेंट दैट। 5 बोला मैंने, 5 चॉइसेस जो आज से आप लेना शुरू करेंगे और कंपाउंडिंग इफेक्ट को लगा देंगे काम पे। इस इफेक्ट को काम पे लगा दो, आपके लिए काम करना चाहिए ये, राइट? सो 5 ऐसी चॉइसेस जो आप लेंगे, जस्ट कमेंट दैट एंड you share this inspiration, you share this message, you share this knowledge with everybody around you. We will experience a positive society, a positive community. You know, इंटरनेट पे मैं चाहता हूं कि लोगों की जो न्यूज़ फीड है ना, जो वो स्क्रॉल करते रहते हैं, एटलीस्ट मेरे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन से और आपके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन से वो पॉजिटिव हो जाए। सो वी ब्रिंग पॉजिटिविटी टू देयर लाइफ। अब इस पॉजिटिविटी को आप स्प्रेड करो एंड अब ध्यान रखना कि आप जो चॉइसेस ले रहे हैं, वट एवर चॉइसेस यू आर टेकिंग एवरी सिंगल डे, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू निकल रहा है।
हर चीज कंपाउंडिंग के थ्रू जा रही है. एवरीथिंग इज बीइंग कंपाउंडेड. And now it is your choice which choice to take. I'll see you tomorrow morning 6 a.m. sharp. Till that time, go self.